हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोस्टन ग्रुप में। आज हम इस वीडियो में दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ में अपने सुझाव को वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दंतीदुर्ग, सेकंड ऑप्शन है अमोघवर्ष, थर्ड ऑप्शन है गोविंद थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है इंदर थर्ड। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? ऑप्शन ए राइट रहेगा इसका, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो किस शासक का दरबारी कवि था? यहाँ पे चार ऑप्शन फिर से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट और विक्रमादित्य सेकंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय, जिसके शासक का जो दरबारी कवि था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इसमें शिल्पाधिकारम के रचयिता पूछे गए हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारती, सेकंड ऑप्शन है तिरुवल्लुवर, थर्ड ऑप्शन है इलिंगो अदिगल, फोर्थ ऑप्शन है करिकलन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो जो कि तमिल साहित्य है शिल्पाधिकारम, इसके रचयिता कौन है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलिंगो अदिगल। कौन है? एलिंगो अदिगल इसके रचयिता है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? कौन था वो? किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है, कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था, उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय को रोका था और दक्षिण बढ़ने से रोका था। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना किसने की थी? तमिल रामायण की रचना ये पूछा गया है। इसमें तमिल रामायण की रचना किसने की थी? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कंबन, दूसरा ऑप्शन है अंदाल, तीसरा ऑप्शन है रामानुज, चौथा ऑप्शन है जयनंगोदार। जयनंगोदार कौन है? जयनंगोदार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तमिल रामायण की रचना किसने की थी? तमिल रामायण की रचना की थी कंबन ने। किसने की थी? कंबन ने की थी तमिल रामायण की रचना। नेक्स्ट हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है? रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? जो रुद्राम्बा थी वो किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो किसकी थी? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, यादव की, काकतीय की, पांड्य की या होयसल की। किसकी थी ये प्रसिद्ध शासिका थी? जो रुद्रम्बा थी वो थी ऑप्शन बी, काकताई की। किसकी? काकतीय की। काकतीय की प्रसिद्ध शासिका थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चोल वंश का राजा पूछा गया है, जो कि सबसे प्रतापी राजा था, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, तो वो कौन था इनमें से? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड और विक्रम चोल। तो कौन था वो राजा? चोल वंश का राजा था। उसका राइट आंसर है राजेंद्र फर्स्ट। कौन था? राजेंद्र फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए थे, किसके शासनकाल में है वो पूछा गया है। किसके शासनकाल में? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चोल के शासनकाल में, मुगल के शासनकाल में, ब्रिटिश के शासनकाल में या पाल के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये राइट आंसर इसका चोल के शासनकाल में ग्रामीणों को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास थी एक शक्तिशाली नौसेना थी? किसके पास थी इनमें से? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं चार, चोल के पास, पांड्य के पास, पल्लव के पास या चेर के पास। किसके पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चोल के पास शक्तिशाली नौसेना थी। किसके पास? चोल के पास शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट देखेंगे 10वां क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य योगदान क्या था?
चोल वंश का योगदान पूछा गया है इसमें प्रशासन के क्षेत्र में। तो चोल वंश का मुख्य योगदान क्या था? पहला है सुनियोजित राजस्व प्रशासन में था, सुनियोजित राजस्व प्रणाली में था, सुसंगठित केंद्रीय सरकार में था, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में था। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? क्या मुख्य योगदान किस में था? किसका पूछा गया है? चोल राजवंश का पूछा गया है। इसका राइट आंसर है डी, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में इनका योगदान मुख्य योगदान था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पूछा गया है, किसने करवाया था? इनमें से कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय यानी पहाड़ी को काटकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये किसने करवाया था? कदम्ब ने करवाया था, चोल ने करवाया था, राष्ट्रकूट ने करवाया था या चेर ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तंजौर में वृद्धेश्वर या राजा राजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो तंजौर में है वृद्धेश्वर का जो मंदिर है, शिव का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था, देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आदित्य फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र और कारिकल। ये किसने करवाया था? इसका करवाया था राइट आंसर है जो तंजौर में वृद्धेश्वर व राजराजेश्वर का मंदिर है, जो शिव मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था ऑप्शन बी, राजराज ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? जो सबसे अधिक जिसने शासन किया था, चालुक्य वंश का पूछा गया है इसमें। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जयसिंह, विक्रमादित्य फिफ्थ, सोमेश्वर सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या है? चालुक्य वंश का सर्वाधिक शासन करने वाला था ये था पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 क्वेश्चन। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित किया गया था। सबसे पहला ऑप्शन है नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा, या सिंह विष्णु द्वारा, महेश्वरवर्मन द्वारा, या राजराज प्रथम द्वारा। तो किसके द्वारा पुलकेशिन द्वितीय पराजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? क्या पूछा गया है इसमें? चोल राजाओं की राजधानी के बारे में पूछा गया है। तो इनमें से चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तंजौर, दूसरा ऑप्शन है सांची, तीसरा ऑप्शन है त्रिचिरापल्ली, नेक्स्ट ऑप्शन है मदुरई। तो इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी ऑप्शन ए, तंजौर। कौन सी राजधानी थी इनकी? तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पांडव साम्राज्य की राजधानी, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी पूछी गई है, इसमें कौन सी थी? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कांची, दूसरा ऑप्शन है मदुरई, तीसरा ऑप्शन है तिरुचि, चौथा ऑप्शन है कावेरीपट्टम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस वीडियो में पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी ऑप्शन बी, मदुरई। पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरई। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा ऑप्शन है पल्लव, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन, चौथा ऑप्शन है वाकाटक। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन है वाकाटक। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चालुक्य। चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं फिर से। पहला ऑप्शन है कल्याणी, दूसरा ऑप्शन है वारंगल, तीसरा ऑप्शन है देवगिरी, चौथा ऑप्शन है द्वार समुद्र। तो यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी थी ऑप्शन सी, देवगिरी। कहाँ पे थी यादव सम्राटों की राजधानी थी? ऑप्शन सी, देवगिरी में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने, इसमें चोल राजाओं के बारे में पूछा गया है, किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ये थे बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, वैष्णव धर्म को या शैव धर्म को। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। शैव धर्म को
संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20वां क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? कौन सा भारतीय शासक था? भारतीय शासक पूछा गया है इसमें, जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा है? राजराज, राजेंद्र, कुलोतुंग और राजाधिराज। कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी राजराज ने नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी, भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या नन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या रहेगा? मंदिर स्थापना कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? किस राजवंश के समय हुआ था? यह था पल्लव राजवंश के समय हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ पे स्थित है? नटराज का प्रसिद्ध मंदिर पूछा गया है, भारतनाट्यम शिल्प कला स्थित है। तो कहाँ पे है? तंजौर, चिदम्बरम, मदुरई या तिरुवनमलई। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिदम्बरम में। कहाँ पे है? चिदम्बरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 क्वेश्चंस, राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट जो वंश है उसको किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राजा जयसिंह के द्वारा उखाड़ फेंका गया था, या राजा के द्वारा फेंका गया था, या तलैप सेकंड के द्वारा, या पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रकूट वंश को किसने उखाड़ फेंका था? तलप सेकंड ने उखाड़ फेंका था। किसने? तलप सेकंड ने उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? किसने अनुवाद किया था? 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे, शीतलई सतनार, पेरुंदे वनार, इलेंगो अडिगल या तोलक पियर। किसने? तोलक पियर। इनमें से किसने महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में, किसमें भारत वेणवा नाम से पूछा जाएगा, किसमें है ये? तमिल में। तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेरुंदे वनार ने। किसने? पेरुंदे वनार ने तमिल में किया था। ठीक है, तमिल में पूछा जाए तो किसमें किया था? तमिल में किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, किस मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? किस मंदिर को कहा जाता है? यह है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मातंगेश्वर मंदिर या गुड़ीमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। तो किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांची का कैलाशनाथ मंदिर को ही राजसिंहेश्वर मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, विक्रमांकदेव रचित के रचयिता कल्हण, विल्हण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? क्या पूछा गया है? विक्रमांकदेव चरित के रचयिता जो विल्हण है एवं मिताक्षरा के रचनाकार विघ्नेश्वर किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सोमेश्वर प्रथम के, तलप सेकंड के, सोमेश्वर फोर्थ के या विक्रमादित्य सिक्स्थ के। किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी, विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य छठे के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? चोल एवं उत्तर चालुक्यों के बीच, चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच, चोल एवं होयसलों के बीच, चोल एवं पांड्यों के बीच। तो किसके बीच हुआ था? दक्षिण भारत का जो है तक्कोलम का युद्ध है। किसका युद्ध है? जो तक्कोलम का युद्ध है, किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा की गुफाओं का निर्माण है किसने करवाया था? इसका ऑप्शन है पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 29 क्वेश्चन, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? किससे है? बौद्धों से है, बौद्ध व जैनों से है, हिंदू व जैनों से है, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से है। किससे है? एलोरा में
गुफाओं का संबंध किससे है? इसमें संबंध है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? किसने की थी? किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ व देवालय की स्थापना की थी? किसने की थी? ऑप्शन दिए गए यहाँ पे 4, कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण सेकंड, कृष्ण थर्ड और इंद्र थर्ड। तो किसने की थी देवालय की स्थापना? इसमें की थी कृष्ण थर्ड ने की थी। तो सी आंसर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण सेकंड, कृष्ण थर्ड और गोविंद थर्ड। तो किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ये करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कुलंजू, कासू, रूपक, दिनार। क्या कहा जाता था? चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था कुलंजू। क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए राइट रहेगा इसका। क्या कहा जाता था? कुलुंजू। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? क्या था? वह चोल राजा कौन सा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो किसके साथ किया था? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, कुलोतुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, अधिराजेंद्र या राजाधिराज। तो किसके साथ अपनी बेटी का विवाह किया था? किसके साथ किया था? तो ऑप्शन ए कुलोतुंग फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, किस चोल राजा ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी? किसने गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग, मुनि निमि। तो किसने की थी गंगईकोंड की उपाधि? किसने धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ है? मतलब पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राज्य की राजधानी थी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चेन्नापट्टिनम, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरई। कहाँ पे थी पल्लव राज्य की राजधानी थी? ये ऑप्शन सी है, कांचीपुरम में है पल्लव राज्य की राजधानी थी। तो आज हमने इस वीडियो में टॉप 35 क्वेश्चंस किए हैं जो कि दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित थे। तो इसी प्रकार वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल रोस्टन ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।